अभी आप लोग श्रवण कर रहे थे भक्त प्रहलाद के बारे में। प्रहलाद भगवान का बहुत बड़ा भक्त बना, जो हिरण्याकश्यप का पुत्र था। एरिच का राजा हिरण्याकश्यप था, जो दैत्यों का राजा था। हिरण्याकश्यप ने भगवान से वरदान मांग लिया था और भगवान से वरदान मांगने के बाद एरिच का भगवान बन के बैठा था। वरदान क्या मांगा था? न दिन में मरे, न रात में मरे, न ऊपर मरे, न नीचे मरे, न भीतर मरे, न बाहर मरे, न अस्त्र से मरे, न शस्त्र से मरे, और यहाँ तक मांगा कि साल के 12 महीनों में न मरे। अब तो स्वयं को भगवान बताने लगा। अगर कोई भगवान है तो राजा हिरण्याकश्यप है, हिरण्याकश्यप के अलावा कोई दुनिया में भगवान है ही नहीं। सब लोग उनसे भगवान कहने लगे। अब प्रहलाद भगवान का भक्त कैसे बना? एक दिन प्रहलाद गुरुसंडा मर्ग के आश्रम में पढ़ने जा रहा था। रास्ते में एक कुमारी मैया का घर पड़ता था। कुमारी मैया से एक भूल बनी गई, अबा लगा दिया और उस अबा में धोखा से बिल्ली के 4 बच्चा दबी गई, अग्नि प्रवेश कर दी। वो कुमारी मैया रो रही थी और कह रही थी, प्रभु हे नारायण भगवान, अगर तुम्हारी कृपा हो जाए तो हम बिल्ली के बच्चे जिंदा बच जाएंगे। प्रहलाद ने जैसे ही नारायण को नाम सुनो, कुमारी के घर में प्रवेश भाई। अरे बुढ़िया, क्या कह रही है तू? ये जो तू नारायण नारायण चिल्ला रही है, कौन है ये नारायण? बोले लाला, ये भगवान है। भगवान? यहाँ का भगवान तो हमारा पिता है, जिनका नाम है हिरण्याकश्यप, और उनके आगे दुनिया के लोग झुक जाते हैं। तू नारायण को बुला रही है? लाला, जो काम नारायण भगवान कर देंगे वो तुम्हारे पिता कभी नहीं कर सकते। अरे कौन सा काम है? कहने लगी, इस अबा में धोखा से बिल्ली के 4 बच्चा दबी गई हैं और वो बच्चा जिंदा बच जाएंगे अगर नारायण की कृपा हो जाएगी तो। तलवार को हाथ में निकाल लिया। प्रहलाद कहने लगा, बुढ़िया तू मेरे बाप के नाम को डुबा रही है। मैं अभी जा रहा हूं, कल आऊंगा। कुमारी मैया बोली, कल आना बेटा, तुम्हारे ही सामने अबा खोला जाएगा। अगर ये बच्चा जिंदा बच जाए तो हमें बधाई दे जाना, और अगर बच्चा जिंदा न बचे तो तुम तलवार भी कहीं नहीं चली गई और ये बुढ़िया भी कहीं नहीं चली गई। रो करके वो मैया बोली, कि बिल्ली के बच्चा बच जावे तो हमें बधाई दे जइयो। और पीर मंझारी के नाए बचे तो तुम जान हमारी ले जइयो। वो कुमारी मैया भक्त प्रहलाद से बोली, लाला बिल्ली के बच्चा बच जावे तो हमें बधाई दे गइयो। जो पीर मझारी के नामे बचे तो जाने हमारी ले गइयो। न बचे तो कल तलवार भी कहीं नहीं चली जाएगी, तुम भी कहीं नहीं चले जाओगे और ये बुढ़िया भी इसी घर में मिलेगी। प्रहलाद कहने लगे, बुढ़िया जा रहा हूं मैं, और कल होगा तो मेरे सामने अबा खोलना। अगर पहले अबा खोल दिया तो भी तू नहीं बचेगी, और बिल्ली के बच्चा जिंदा ना बचे तो भी तू जिंदा नहीं बचेगी। चली गई। दूसरा दिन हुआ, प्रहलाद आए, बुढ़िया ओए अब खोलो अबा को। और बुढ़िया ने इतनी बात जब सुनी है तो अबा के पास हमें पहुंची। हरे गुण गाए रही मैया खोलते जाते अबा को। पके पके घड़ा हटाए हैं, उसमें अंदर 4 घड़ा कच्चे मिले हैं और उन घड़ों के बीच में जो थे वो बिल्ली के बच्चा जिंदा बचे हैं। तब प्रहलाद कुम्हारी मैया के पैरों पे पड़ गई और उसी दिन से
कुम्हारी मैया को गुरु बना लिया है। और उसी दिन से प्रहलाद जो थे भगवान के बहुत बड़े भक्त बने। हाँ, बहुत कोशिशें की, हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को मरवाने की, कयादू के द्वारा जहर दिलवाया, पर्वत से नीचे डलवाया, हाथी के सामने छोड़ा, सर्पों के सामने छोड़ा, लेकिन प्रहलाद पे किसी ने वार नहीं किया। एक दिन की बात है, हिरण्याकश्यप की बहन जिसका नाम था सहका, जिसे होलिका बोला जाता है, हिरण्याकश्यप के पास में पहुंची और कहने लगी, भैया ए भैया तू बड़ा निराश बैठा हुआ है। निराश की तो बात है बेनीता से ज्यादा निराश है। क्या हो गया? कचुना होवे, कचुना जो तुम्हारा भतीजो ना जो मान तो ना है, जैसे हम बड़ा परेशान हो गए जाए, बार बार कई बार समझा चुके, लेकिन जाकी बुद्धि में कोई बात नहीं आती जो हमारे बैरी को नाम ले रहे हो। हाँ, तुम्हारे बैरी का नाम ले रहा है? हाँ, हमारे दुश्मन का नाम ले रहा है। हमने काफी उपाय कर लिए, मारा नहीं जाता है। और जाओ तुम ही समझाओ जाएंगे। कोई बात नहीं, अभी छोटा है और मैं उसकी बुआ हूँ, मैं जाकर के अभी समझा दूंगी। ठीक है, जाओ जाओ तुम ही समझाओ। बस सहका चली और अब प्रहलाद के पास में पहुंची, कहने लगी, बेटा प्रहलाद। ओ बुआ लाला बुआ आई गई। हमने ये सुना है कि तुम अपने पिता को बहुत परेशान करते हो। हाँ, ना परेशान ना करते, हमको का तुम परेशान करते ना, हमने कहीं परेशान करोगे ना। तुम जो भगवान का नाम ले रहे हो, उस भगवान के नाम से तुम्हारे पिता को बहुत बड़ी दिक्कत है। बुआ हाँ, तुम्हारे ऊपर सफेद ही आएगी, तुम्हारे बिछिया उतर गए, लेकिन तुम्हें सौर नहीं आओ। ये नाम लेना बंद कर दे बेटा। बुआ हाँ बोलो। राम के नाम से बहुत लंबी लगन लग चुकी है, चाहे मेरे प्राण न कट जाए, लेकिन राम के नाम को नहीं छोड़ेंगे बुआ जी। अच्छा, हाँ, बहुत बड़ा हटीला है। हटीला नहीं, मेरी बात सुनो। समझा करके प्रहलाद बोले, बुआ चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में ये भगवान का नाम नहीं छूटेगा, चाहे मैं खुद मारा जाऊं। बुआ कहने लगी, मारे कैसे जाओगे? अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं तुझे जला करके राख कर दूंगी। तो प्रहलाद बुआ से बोले, उरी बुआ के मोए राम भजन प्यारो, बुआ जी मोई मथी मारो मोई। अगर गांव में कहूँ पूरी बिली ना फिर देखो टटोइया थी आवाज निकलते जो को जुरा के ले रे जा तलड़िया के नीचे सब झूठी बेईमान बिजबती सब झूठ कबूतर बन के आ जाइयो कबूतर। बोलो बोलो। और इसी बीच में 100 रुपए का पुरस्कार हमें दे रहे हैं परीक्षक जी, जो परीक्षक जी का रोल अदा कर रहे हैं, जिनके यहाँ ये कथा का प्रसंग कर रहा है, जिनके माध्यम से हमारा यहाँ आना हुआ है और आप सब लोगों के दर्शन हुए हैं। सभी भक्त बोले, मोए राम भजन प्यारो, बुआ जी मोई मती मारो। ए बुआ देखो खाए खाए कैसी मोटी भैया। अरे राम के भजन से तुम्हें अगर इतनी परेशानी है तो मेरी बात सुनो। अपने भैया को समझइयो, राम भजन उन पे बुलवइयो। अरे तुम राम उचारो बुआ जी मोई
को समझाना और तुम भी अपने मुंह से राम का नाम लो। आएगी बात समझ में? और अगर तुम हमें मारना चाहती हो तो तुम हमें मार भी नहीं सकती। मुझे जहर पिलवाया तब नहीं मरा मैं, मुझे पर्वत से नीचे छुड़वाया तब नहीं मरा मैं, मुझे हाथी के सामने छुड़वाया तब नहीं मरा मैं, और सर्पों के सामने छोड़ा तब नहीं मरा मैं। अब तो हिरण्याकश्यप की बहन सहका को क्रोध आ गया और जा करके हिरण्याकश्यप से कहा, भैया होए एक लकड़ी का चट्टा लगवाया जाए और उस लकड़ी के चट्टा में अग्नि प्रवेश की जाए। उस अग्नि में मैं प्रहलाद को लेकर के बैठूंगी। ये शीतला चीर है, इस चीर की ये खासियत है कि जो इस चीर को ओढ़ लेता है उसमें अग्नि प्रवेश नहीं करती है। मैं इस चीर को ओढ़ करके प्रहलाद को गोदी में लेकर के बैठ जाऊंगी, मैं तो बच जाऊंगी और ये जल करके राख हो जाएगा। वही हुआ, लकड़ी का चट्टा लगवाया गया, अग्नि लगाई गई। हिरण्याकश्यप के पुत्र प्रहलाद को गोद में लेकर के सहका जब अग्नि में बैठी है, भगवान की कृपा बड़ा विलक्षण हुआ करती है। उसी समय बहुत तेज आंधी, और जब आंधी आई वो शीतला चीर उड़ा और प्रहलाद के लपेट ले गई। प्रहलाद तो बच गया और वो होलिका की तरह जल करके राख। और जब होलिका जली, देवता लोग जो थे रंग की गुलाल की बारिश करने लगे कि ये दशा देख के देव वृंद अब भक्त पे रंग बरसान लगे। देवताओं जैसे जिनके काम थे, दशा देख करके देवता लोग जो थे वो रंग की गुलाल की बारिश करने लगे। और जो प्रहलाद के साथ के लड़के थे वो गुलाल से होली खेलने लगे। और निश्चर जो थे, राक्षस जो थे, होलिका को जलने से बचाने के लिए कंकड़ मिट्टी पत्थर इत्यादि उलीचने लगे। किसी तरह से होलिका जलना बंद हो जाए, किसी तरह से ये बच जाए। तब से लेकर आज तलक हम होली खूब जलाते हैं, सज्जन तो रंग से खेलते हैं, निश्चर जन धूले उड़ाते हैं। सज्जन तो रंग से गुलाल से होली खेला करते हैं, और जो राक्षस होते हैं, राक्षसों जैसे जिनके काम होते हैं, परिवार वाले दिन पी पी पौआ जूत चंदो गले में सब नाली साफ हो जाती है सोनू। तो ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग बताए गए जो भागवत में लिखा है। प्रहलाद के बचने की खुशी में अगर होली खेलो तो रंग से गुलाल से खेलो। प्रहलाद बच गया। जैसे ही अग्नि में से निकला, हिरण्याकश्यप के पास पहुंचा। पिताजी राम राम। पिताजी बोले तू फिर नहीं जला? अरे सो हम ऐसे जग जाएंगे? नालायक, तूने मेरी बहन को जला करके राख कर दिया। अब मैं करूं तो करूं क्या? अब मैं कैसे तुझको मरवाऊं? अब तो मेरे पास कोई युक्ति भी नहीं बची। मंत्री को बुलाया। मंत्री, महाराज साहब, अब तुम्हारे पास कोई उपाय है जिससे ये नीच मारा जाए? ये नीच, ये हरामखोर महाराज मारा जाएगा, लेकिन हमारे पास बहुत लंबा सा उपाय है महाराज। कौन सा उपाय है? मेरे पास एक उपाय, एक लोहे को गर्म खम करवाओ महाराज, बामे जाए साकर से बंधवाओ, तब ये मारा जाएगा, जर जाएगा, राख हो जाए, चकनाचूर हो जाएगा। ये
मतलब एक लोहे का खम्मा गर्म करवाएं हाँ महाराज, और उसमें इसको बंधवाएं। बंधवाओ। ये बात तो सत्य है। हाँ जब लोहे के गर्म खम्भे में इसको बंधवाया जाएगा तो जी बिल्कुल जल करके हाँ, राख अर्घ्य तुम्हारी आंखों के सामने ये नीचे जला जाएगा, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। वही हुआ, एक लोहे का खम्भा गर्म करवाया गया और प्रहलाद को बुलाया गया। कहा, अरे नालायक, अभी भी राम का नाम लेना बंद कर दे। अगर तूने राम का नाम बंद नहीं किया तो ये लोहे का खम्भा जो गर्म दिखाई दे रहा है, इससे तुझको बांधा जाएगा। फिर देखेंगे तेरे भगवान आकर के कैसे तेरी रक्षा करेंगे। और लाल खम्भा को जब देखा तो प्रहलाद रोने लगे, बोले प्रभु अब नहीं बचूंगा मैं, अब तो मेरे पास कोई उपाय नहीं है। लगता है कि इस खम्भे में बांध करके मेरी हत्या कर दी जाएगी, मेरी रक्षा करो प्रभु। तो भगवान ने जब भक्त को दुखी देखा, देर नहीं की। अरे देखो भक्त को दुखी, और प्रभु ने कौतुक दिखलाए। आज भगवान ने भक्त को धीरज देने के लिए मेरे भैया अरे प्रभु ने कौतुक दिखलाए। वही दीन बंधु भगवान खम्भ पे चीटी बने आए। खम्भ पे चींटी बन के रेंगने लगे और प्रहलाद ने जब उस चींटी को देखा सो ही हंस गए। मन में सोचा अब कौन मार सकता है मुझे, आ गए मेरे भगवान। अरे कलीला प्रभु जी की न्यारी, कहे लाखों करो उपाय चरती में लीला प्रभु तारी। चींटी बन के जब आए हैं तो हिरण्यकश्यप से प्रहलाद कहने लगा, पिताजी अरे अब तुम हमें यहाँ भी नहीं मार सकते हो। मतलब अरे तो तुम तलवार लिए खड़े हो, मेरे भगवान अंदर हैं, बाहर हैं, ऊपर हैं, नीचे हैं, और कहाँ हैं? और ज्यादा करो तो इस खम्भ में भी हैं और तुम्हारी तलवार में भी हैं। जब खम्भ में हुए बिल्कुल है, और तलवार में हुए। और जैसे ही इतनी बात सुनी, तलवार हाथ में उठाई, हिरण्यकश्यप कहने लगा कि अब मैं इस खम्भ को ही नहीं छोड़ूंगा, देखें कहां से आएंगे तेरे भगवान। और तलवार को लेकर के जब खम्भ पे प्रहार करना चाहा, भैया अरे ले तलवारी हाथ राजा ने जब खम्भा पे चलाई। जैसे ही तलवार को हाथ में उठा करके खम्भ पे प्रहार किया, हुआ ये खम्भ फटो है आंगन में। अरे खम्भ फटो है आंगन में, प्रभु नरसिंह बन गए आई।
रक्षा करिवे नरसिंह बन के आए। प्रभु जी भक्त की रक्षा करिवे नरसिंह बन के आए। बनकर के भगवान प्रकट हो गई। बड़ा क्रोध में है, नुकीले नाखून हैं, आधे नर हैं, आधे शेर हैं, क्रोध में हैं। आगे बढ़ते चले गए, जाकर के हिरण्याकश्यप को पकड़ लिया। अरे पापी, बहुत दुखी रखा तूने मेरे पुत्र को, आज हमारे ही हाथों से तेरा वध होगा। प्रभु आप मुझे मारोगे? क्यों नहीं मारेंगे, तू का कोई भगवान है क्या? अरे उस दिन को भूल गए जिस दिन आपने मुझे वरदान दिया था। क्या वरदान मांग लिया तूने? आपने वरदान दिया था, कहा था प्रभु ना ऊपर मरोगे ना नीचे मरोगे, बता मोए कहाँ मारोगे? तो तू ना ऊपर है ना नीचे है। हाँ, इसीलिए मैंने तुझको पहले ही अपने जंघों पे रखा है। प्रभु आपने एक बात और कही थी, आपने कही थी न भीतर मरोगे न बाहर मरोगे। आपने कही थी न भीतर मरोगे न बाहर मरोगे। न भीतर है न बाहर है, बीच दहली पे मैंने तुझको पकड़ के खड़ा किया है। प्रभु आपने जो और कही थी 12 महीना में नहीं मरोगे। 12 महीनों? हाँ, इसका मतलब ये है कि तूने वरदान क्या मांग लिया? जब तू नहीं मरेगा मैंने वरदान दे दिया। तूने भक्त को नाना प्रकार से दुखी रखा। 12 महीनों में अगर तू नहीं मरेगा तो आज से मैंने तेरे लिए लौंद का महीना बना के तैयार कर दिया है। आपने कही थी न नर से मरोगे न नारी से मरोगे न पशु से मरोगे, बता मुझे कैसे मारोगे? तो मैं न नर हूं न पशु हूं, आधा नर हूं आधा शेर हूं, बताओ। आपने कही थी न किसी अस्त्र से मरोगे न किसी शस्त्र से मरोगे। ए हिरण्याकश्यप, न हमारे पास कोई अस्त्र है और न हमारे पास कोई शस्त्र है। नुकीले नाखूनों से भौंक करके तेरी हत्या की जाएगी। और बता क्या वरदान था तेरा? कुछ है बचाए? अब ना रो मेरे पास कछु, अब तुम्हें जो दिखाई देता सो कर लियो पे हिसाब से। अब तो भगवान ने अरे जंगा पे धर लो पापी को, और प्रभु जी ने कही सुनाई। अरे बहुत दुख बेटा को दीने, अब न बची जान तुम्हारी। पेट को फाड़ दिया और हिरण्याकश्यप का जाओ घर जाओ। हाँ नहीं थमनी बनती। मेरे भैया हिरण्याकश्यप का वध जब किया है, बड़ा क्रोध में थे। नरसिंह भगवान तब प्रहलाद पास में पहुंचे हैं। प्रहलाद
को गोदी में लिया है भगवान ने, एरिस का राजा प्रहलाद को बनाया है, भगवान वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की। इस तरह से नरसिंह बन करके प्रभु ने भक्त की रक्षा की। ये नरसिंह अवतार भगवान का अवतार बताया जाता है। आइए ज्ञान का कीर्तन बोलते हैं, उसके बाद बड़ा मार्मिक कथा आ रही है सत्यवादी हरिश्चंद्र के बारे में। तालियों के साथ सभी भक्त बोलते हुए प्रभु का प्यारा